आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम 5 मिनट का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम 5 मिनट का डिस्कशन करेंगे। कई लोगों के मन में डाउट होगा, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम 5 मिनट का डिस्कशन करेंगे कि आज का हमारा जो टॉपिक है ना, ये टाइम एंड वर्क से इनिशिएट कर रहा हूं मैं। समय और कार्य हमारा टॉपिक है। यदि आपका कुछ और टॉपिक चल रहा हो तो उसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। टाइम एंड वर्क से आज हम इनिशिएट करेंगे। टाइम एंड वर्क से इनिशिएट करते हुए हमारे 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स कवर होंगे, जो भी टॉपिक्स हमारे बचे हैं। मान लो किसी का कोई और टॉपिक चल रहा हो तो उसकी टेंशन बिल्कुल ना लें आप। हम टाइम एंड वर्क से इनिशिएट करेंगे, जो टॉपिक आपका बचा हुआ होगा ना, वो आगे सीक्वेंस में आ जाएगा, बिल्कुल कवर अप होगा, है ना। तो टाइम एंड वर्क से इनिशिएट कर रहे हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कौन सा टॉपिक चल रहा था, क्या चल रहा था। क्लियर। अब दूसरी चीज, ये जो मैं क्लास यहां पर पढ़ा रहा हूं, इस क्लास में हमारा फोकस रहेगा एसएससी और बैंकिंग। कौन से एग्जाम फोकस रहेंगे इस क्लास में? एसएससी और बैंकिंग फोकस्ड रहेगा। लेकिन एसएससी बैंकिंग के साथ साथ आपका रेलवे भी कवर अप हो जाएगा, इसमें सीडीएस भी कवर अप हो जाएगा, इवन कैट एग्जाम भी आपका कवर अप हो जाएगा। क्लियर। लेकिन किस एग्जाम पे फोकस्ड रहेगा ये टॉपिक हमारा? एसएससी प्लस बैंकिंग। समझ आई बात? क्लियर। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, मान लो एसएससी बैंकिंग का लेवल इतना है, तो मैं जो पढ़ा रहा हूं ना आपको, उसका लेवल लगभग 10 गुना करके पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चंस के लेवल का अप्रोच मैं लगभग इस एग्जाम के 10 टाइम्स ले जाऊंगा, 10 गुना करके पढ़ेंगे हम। समझ आई बात? पिछले 10 सालों का एनालिसिस कर लीजिए आप लोग, लगातार कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा है, बढ़ता जा रहा है। तो इन केस यदि क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता भी है तो भी वो हमारे एरिया के अंदर आ जाए, इसलिए हम इस एग्जाम को लगभग 10 गुना करके पढ़ेंगे। यदि आपको ये चीज देखना है तो एक बार पीडीएफ को ओपन करके देखिए आप। जो स्टडी मटेरियल मैंने टाइम एंड वर्क के 2 पीडीएफ डाले, एक प्रैक्टिस वाला पीडीएफ और एक मेन वाला पीडीएफ। स्टडी मटेरियल आप ओपन करिए मेरे एप्लीकेशन में जाकर, मेरे एप्लीकेशन में जाकर अपनी बैच पर क्लिक करिए। अपनी बैच पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वहां नीचे आपको स्टडी मटेरियल करके दिखेगा। स्टडी मटेरियल में 2 पीडीएफ अवेलेबल होगी, एक प्रैक्टिस वाली पीडीएफ और एक मेन वाली पीडीएफ। क्लियर। ये दोनों पीडीएफ एक बार आप ओपन करके देख लीजिए और उसमें क्वेश्चंस का लेवल देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हां, हमारा जो एग्जाम है उसके कंपैरेटिव लगभग 10 टाइम्स हम पढ़ेंगे। क्वेश्चंस का लेवल देख के आपको समझ में आ जाएगा। समझ आई बात? एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ले जाकर सेट करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। ऑनलाइन नाम का डर बिल्कुल निकाल दो, मेरी जिम्मेदारी है। एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंदर ले जाकर मैं सेट करूंगा। यहां पे मजा आ जाएगा पढ़ने में आप लोगों को। पूरा मैथ्स आपके सामने बिल्कुल खोल कर रख दूंगा मैं यहां पर। सारे मेथड, जितने भी मेथड्स आप लोग देखते हो ना टॉपिक के, एक एक मेथड आपके सामने बताने वाला हूं मैं। समझ आई बात? लेकिन फिर उसके बाद हम एनालिसिस। दूसरी चीज एक और बात मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम निकालने के लिए एक एक मेथड का नॉलेज होना चाहिए। जब न्यूमेरिकल डाटा चेंज होता है तो क्वेश्चन को शॉर्ट में करने के लिए मेथड बदलनी पड़ती है। यदि एक ही मेथड सारे क्वेश्चन पे लगाओगे तो टाइम टेकिंग होगा। लेकिन जब 3 या 4 मेथड हमारे पास क्वेश्चंस की होंगी ना, तो किसी न्यूमेरिकल डाटा में इस मेथड से इजी या जल्दी हो जाएगा शॉर्ट टाइम में, किसी क्वेश्चन में इस मेथड से शॉर्ट टाइम में हो जाएगा। समझ में आई बात? तो मेथड का वेरिएशन सीखना जरूरी है। 3 सारी मेथड आप लोगों को आना चाहिए, ध्यान रखना। आज के टाइम में थोड़ा कंपटीशन ज्यादा है। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को? क्लियर है इतनी सी बात सभी को? अब एक और, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, सबसे पहली चीज, मेरा जो पर्पस है, मेरा जो उद्देश्य, मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, मेरा पर्पस क्या है? मेरा उद्देश्य है रिजल्ट, है ना। सिर्फ क्लास पढ़ाई, क्लास में पढ़ के मजे आ गए, सबको मजे आ गए, बस इतना सा मेरा उद्देश्य, सिर्फ इतना सा नहीं है। मेरा उद्देश्य है, मेरा पर्पस है कि हमारा रिजल्ट बनना चाहिए। क्लास इंटरटेनिंग तो होगी, क्लास मोटिवेशनल होगी, क्लास पढ़ने में बहुत मजा आएगा, लेकिन साथ ही साथ रिजल्ट पे मेरी नजर रहेगी आप लोगों के लिए, और आप लोगों को भी नजर कहां होना चाहिए? रिजल्ट पर। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, है ना। तो रिजल्ट बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। अब रिजल्ट बनाने के लिए पढ़ने का तरीका क्या, ट्रैक होना चाहिए, वो पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए रिजल्ट बनाने के लिए। तो रिजल्ट बनाने के लिए जो पढ़ने का तरीका मैंने जो बनाया है वो देखिए आप। स्टडी मटेरियल में मैंने 2 पीडीएफ अवेलेबल करवाई, एक प्रैक्टिस वाली और एक मेन वाली।
आप स्टडी मटेरियल ओपन करिए, स्टडी मटेरियल में आपको टाइम एंड वर्क की 2 पीडीएफ मिलेगी, एक प्रैक्टिस वाली पीडीएफ और एक मेन वाली पीडीएफ। समझ में आई बात क्लियर? ये 2 पीडीएफ आपको अवेलेबल होंगी, है ना। अब इसमें से जो मेन वाली पीडीएफ है ना, उस पर लिखा नहीं है मेन पीडीएफ, तो जिस पे कुछ ना लिखा है उसको आप मेन पीडीएफ समझेंगे, और प्रैक्टिस वाले पीडीएफ पर प्रैक्टिस लिखा हुआ वहां पर तो प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली उसमें बिल्कुल भी, है ना। तो प्रैक्टिस पीडीएफ, मेन पीडीएफ, 2 पीडीएफ मैंने अवेलेबल करवाई है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पे मैं इस बोर्ड पर आपको मेन पीडीएफ का एक एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं। मेन पीडीएफ का एक एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर करवाने वाला हूं, लेकिन प्रैक्टिस वाली पीडीएफ के क्वेश्चंस आपको खुद करना है। समझ आई बात? अब सुनिए मेरी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आज की हमारी क्लास है टाइम एंड वर्क की, है ना। टाइम एंड वर्क की आज की क्लास में माना मैंने आपको 4 क्वेश्चंस करवाए। टाइम एंड वर्क की आज की क्लास में माना मैंने आपको कितने सवाल करवाए? 4 सवाल करवाए, है ना। अब मैं क्या करूंगा, मेन पीडीएफ में से आपको 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना, और जिस टाइप के क्वेश्चन करवाए ना, उसी टाइप के क्वेश्चन आज की क्लास के एंड में मैं आपको प्रैक्टिस पीडीएफ में से टिक करवाऊंगा, जो आपका होमवर्क होगा। तो डेली आपको मेन पीडीएफ के क्वेश्चन मैं क्लास में करवाऊंगा, और जिस टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं ना, उसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के बेसिस पर प्रैक्टिस पीडीएफ में से टिक करवा के जाऊंगा क्लास के एंड में। तो जब भी आप डेली यहां पर क्लास पढ़ेंगे, उसी के जैसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस पीडीएफ में घर पे डेली करना है। समझ आई बात? सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिलेक्शन न होने की क्या है, क्या आप जानते हो? क्लास में बच्चा पढ़ता है, बट घर पे जाके जब खुद से करता है ना, तो क्वेश्चंस नहीं बनते। उसका रीजन क्या है कि क्लास में जैसे जैसे क्वेश्चन आपने पढ़े, समझ आई बात, वैसे ही क्वेश्चन आपको घर पे करने को नहीं मिलते, थोड़े डिफरेंट मिलते हैं। तो मैं यहां पर क्या करने वाला, यहीं से बस यही प्रॉब्लम होती है। जब बच्चा क्लास में पढ़ता है और घर पे जाके जब उससे क्वेश्चंस खुद से नहीं बनते ना, तो यहां पे फिर वो भागता है, इरिटेट होता है। घर पे पढ़ने में मजा कब आता है? जब क्वेश्चंस बन रहे हो ना, तब बहुत मजा आता है पढ़ने में, कॉन्फिडेंस लेवल आसमान पे होता है, और अंदर से फीलिंग आती है कि हमारा रिजल्ट बन जाएगा, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब क्वेश्चंस नहीं बनते ना घर पे, तो उतना ही डीमोटिवेट हो जाते हैं हम, पढ़ाई से भागते कब है? पढ़ाई करने में मन कब नहीं लगता? जब कोई चीज आपसे बन नहीं रही हो, क्वेश्चंस बन नहीं रहे, तब आप भागते हो। उस चीज का इलाज मैंने किया है कि जिस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको मेन पीडीएफ के करवाऊंगा, उसी टाइप के क्वेश्चंस क्लास के एंड में टिक करवाऊंगा। प्रैक्टिस पीडीएफ के कौन से क्वेश्चन नंबर आज की क्लास के बेसिस पर आपको घर से करके लाना है। समझ आई बात? तो इस प्रकार से मेन पीडीएफ में सॉल्व करवाऊंगा, और प्रैक्टिस वाला पीडीएफ में आपको लेते हुए चलूंगा, होमवर्क दे देकर सारे क्वेश्चन इसके कवर अप करवाऊंगा टॉपिक होने तक। समझ आई बात क्लियर? तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला कि रिजल्ट बनाने के लिए कैसे पढ़ना है आप लोगों को, आप लोगों का व्यू, आप लोगों का नजरिया रिजल्ट बनाने के लिए कैसा होना चाहिए। आपको 2 टुकड़ों में काम करना है, पहला मेन वाला पीडीएफ, दूसरा प्रैक्टिस वाला पीडीएफ। 2 टुकड़ों में काम करना है। एक तो मेरी मेन क्लास आप अटेंड करेंगे डेली, समझ आई बात, और मेन क्लास अटेंड करने के बाद दूसरा नंबर 2 आपको क्या करना है, प्रैक्टिस पीडीएफ में से होमवर्क करके लाना है। समझ आई बात? जब आप यहां क्लास देखेंगे ना, तो क्लास देखने में मजा तो आ जाएगा, लेकिन जब आप खुद से क्वेश्चन करेंगे ना, वो होमवर्क प्रैक्टिस पीडीएफ का, जब खुद से सवाल बनेगा, जब जंगल में आपको अकेला छोड़ दें और आप जब संघर्ष करेंगे ना, तब इंसान बनेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मेन पीडीएफ के क्वेश्चंस मैंने करवाए, लेकिन जब आप घर जाके खुद से इन क्वेश्चंस के बेसिस पर इस क्लास को स्क्रॉल कर करके देख कर इस बेसिस पर जब आप इसका होमवर्क घर पे खुद से क्वेश्चन करके आंसर निकालेंगे, दोनों पीडीएफ के पीछे आंसर शीट अटैच्ड है। समझ आई बात? तो वहां से आप टेली करेंगे मेरा आंसर सही आया कि नहीं आया, है ना। तो जब आप खुद से प्रैक्टिस पीडीएफ के क्वेश्चंस करेंगे ना 1 by 1, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस आएगा, आप में वो पॉजिटिविटी आएगी आगे पढ़ते रहने की। समझ में आई बात? तो बहुत शानदार तरीके से पढ़ने वाले हम। अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि ऑनलाइन समझ में नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, आप सिर्फ क्लास को कंटिन्यूअसली देखिए, आपको ऑनलाइन समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आप लोगों को समझाऊंगा ऑनलाइन, मजा आ जाएगा, एहसास तक नहीं होगा कि हम यहां पर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन से बेहतर फील करवाऊंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत अच्छे से। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट, लेकिन उसके पहले एक पोयम मैं हमेशा सुनाता हूं, वो फिर से मैं सुनाना चाहूंगा आप लोगों को। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती।
नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ वापस लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, लेकिन मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहां रह गई कमी, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन सब त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो, नींद चैन सब त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी के साथ, बड़े मोटिवेशन के साथ आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं, बहुत शानदार तरीके से, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। ये देखिए, ठीक है राणा, हो गया, काटो इसको।